क्लासिक्स रेडियो शो पर मैं हूँ रुचि आपके साथ। हर नए शो के साथ आपके लिए कुछ अनफॉरगेटेबल गाने और उनसे जुड़े आर्टिस्ट के किस्से लेकर के आती हूँ मैं। और आज भी अपने रेट्रो डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवा के 5000 एवरग्रीन गानों में से हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फिल्म के गाने आपको सुनाने वाली हूँ। ये फिल्म स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इस फिल्म ने श्रीदेवी जी को एक नई पहचान दी, यश चोपड़ा जी को एक नई उम्मीद दी और ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जी को उनकी अगली हिट फिल्म दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1989 की सुपर हिट फिल्म चांदनी की। जानते हैं आप, इस फिल्म से पहले यश चोपड़ा जी की फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। फिल्में नहीं चलने के कारण यश जी ऑलमोस्ट बॉलीवुड फिल्में छोड़ करके शॉर्ट फिल्म्स बनाने का सोच रहे थे। लेकिन इससे पहले दैट ही कुड प्लंज इनटू दैट, उन्होंने एक आखिरी चांस लेना सही समझा। उस दौरान उन्होंने टॉप हीरोज जैसे अमिताभ जी, अनिल कपूर जी, ऋषि जी के साथ काम किया हुआ था, लेकिन इस बार वो कुछ अलग करना चाहते थे और तब जाकर के उन्होंने अपनी पहली हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म बनाने का डिसीजन लिया, जो कि काफ़ी इंस्टिंक्टिव था। पता है, यश जी ने श्रीदेवी जी को साइन करने से पहले उनकी ज़्यादा कुछ फिल्में देख नहीं रखी थी। एक्सीडेंटली उन्होंने सदमा फिल्म का जो तमिल वर्जन था उसके कुछ पार्ट्स देखे हुए थे और उसी के साथ अमित जी के साथ उनकी की हुई फिल्म आखिरी रास्ता के भी छोटे मोटे पार्ट्स उन्होंने देखे हुए थे। लेकिन इतना ही काम श्रीदेवी जी का देखना उनके लिए काफ़ी था, क्योंकि यश जी ने जैसे ही आखिरी रास्ता फिल्म देखी, उन्होंने सोचा कि जो एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन जी के साथ इतनी एफर्टलेसली काम कर सकती है, वो किसी भी एक्टर के साथ काम कर लेगी। फिर क्या था, यश जी को अपनी अगली फिल्म चांदनी की हीरोइन मिल गई। चलिए, तो आज हम चांदनी फिल्म की बात करेंगे और साथ ही इसी फिल्म के बड़े खूबसूरत जो गाने हैं वही आपको सुनाएंगे भी। शुरू करते हैं म्यूज़िक माइस्ट्रोज शिव जी हरी जी की कॉम्पोजिशन के साथ। बड़ा ही रोमांटिक सा गाना है, मॉनसून वाला ये गाना है। आप जान ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है, इसी गाने के बारे में। सुरेश वाडकर जी और अनुपमा देशपांडे जी ने बहुत ही खूब गाया है। सुनिए ये गाना और रहिए मेरे यानी रुचि के साथ। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
फिर वो झड़ी है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। पहले पहले प्यार की पहली रात याद रहेगी। फूलों के इस शहर की मुलाकात याद रहेगी। काश यही सारी उम्र यूं ही जाए बीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। अखियों में तू बस जा, अखियाँ मैं बंद कर लूं। अखियों में तू बस जा, अखियाँ मैं बंद कर लूं। पहले इन अखियों से बातें मैं चंद कर लूं। तेरी इन्हीं बातों ने लिया मुझे जीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे जीत मितवा। छोटे छोटे दिन रात, छोटे छोटे दिन रात, लंबी लंबी बातें हैं। जल्दी है किस बात की, बड़ी मुलाकातें हैं। बातों मुलाकातों में उमर जाए बीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे जीत मितवा। तेरे मेरे कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप मेरी यानी रुचि के साथ। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म चांदनी के बारे में, और आखिर बात करें भी क्यों ना, इतने खूबसूरत गाने जो थे इस फिल्म में। ये फिल्म श्रीदेवी जी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म थी। उस दौरान वो कुछ नया करना चाहती थी और पहली बार उन्हें एक ऐसी फिल्म ऑफर हुई थी जिसमें कोई मेलोड्रामा नहीं था, जो उनकी ऑलमोस्ट हर फिल्म में था तभी।
श्रीदेवी जी को उनके किरदार चांदनी का ट्रांसफॉर्मेशन बेहद पसंद आया था। एक ऐसी लड़की का किरदार जो फर्स्ट हाफ में लाइवली और काफ़ी वाइब्रेंट है, लेकिन सेकंड हाफ में गोज इनटू अ शेल। वैसे इस फिल्म के चार्ट बस्टर टाइटल ट्रैक में सिर्फ श्रीदेवी जी का ग्रेस ही नहीं बल्कि उनकी आवाज़ का भी जादू है। जी हाँ, सदमा फिल्म के बाद उन्होंने फिर से प्लेबैक किया था मैं तेरी चांदनी सॉन्ग के लिए। उनकी आवाज़ शायद उतनी मेलोडियस नहीं थी, लेकिन श्रीदेवी जी को गाना गाने में मज़ा बड़ा आया था और वो अपने इम्परफेक्शन को सेलिब्रेट करते हुए ये गाना गा रही थी। एक दिलचस्प बात बताती हूँ आपको। ये गाना जब यश चोपड़ा जी लेकर के गए थे श्रीदेवी जी के पास कि भाई तुम गा लो इसकी कुछ लाइनें, तो श्रीदेवी जी खुद हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर यश जी ने उन्हें एनकरेज किया गाने के लिए। बाद में जब गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तब यश जी को ही थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने लगा और तब उन्होंने श्रीदेवी जी से कहा कि कुछ जम नहीं रहा है, मुझे लगता है इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर तब तक श्रीदेवी जी को कॉन्फिडेंस आ चुका था और वो पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने यश जी से कहा कि यश जी अब नहीं छोड़ना है, नाउ आई विल सिंग इट। फिर क्या था, गाना रिकॉर्ड हुआ और आज हम सब इस गाने को श्रीदेवी जी और ऋषि जी की याद में सुनते हैं। वैसे जानते हैं फिल्म के 2 ऐसे सीन्स भी थे जो कि बड़े ही आइकॉनिक हैं, लेकिन ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये सीन्स थे ही नहीं। श्रीदेवी जी ने इन सीन्स को ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज किया था। कौन से थे ये सीन्स बताऊंगी आपको इनके बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक। चांदनी ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, la 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 la
कारवा क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय करें। लंबी लंबी ते काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। लंबी लंबी हो लंबी लंबी ते काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। निगोड़ी चूड़ियों की बातों में लंबी लंबी ते काली काली रातों में। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। ले जा वापस हो ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। सताएगा जगाएगा तू सारी रात मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। चले जाए किसी दिन ये सवेरे नागन फड़के, तेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। हाय मेरे घुटनों से लंबी हाय मेरी चोटी है मेरी आँख शतरंज दी गोटी है। मेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, मेरी आँख शतरंज दी गोटी है। मेरे बाबुल आखिर कहना आखिर तू छोटी है। तेरे घुटनों से लंबी तेरी चोटी है, तेरी आँख शतरंज दी गोटी है। मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। ओए शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। अरे वो क्या तू लड़की थी अब पतंग हो गई, तेरे दर्जी से आज तेरी जंग हो गई। मेरे सैया किया ये बुरा काम तूने, पूरे कागज पे लिख दिया नाम तूने। कहीं का भी नहीं छोड़ा मुझे हराम तूने। मेरे सैया किया ये बुरा काम तूने। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूर। ये है कारवा क्लासिक्स रेडियो शो जो कि आप सुन रहे हैं मेरे यानी रुचि के साथ। और हम बात कर रहे हैं फिल्म चांदनी की और सुना रहे हैं आपको इसी फिल्म के कुछ खूबसूरत गाने।
ऋषि जी अक्सर कहते थे कि श्रीदेवी जी चांदनी फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हुई थी इन कंपैरिजन टू व्हाट शी हैड बीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नगीना। उस दौरान वो इंडस्ट्री की बिगेस्ट फीमेल स्टार बन चुकी थी और उनमें एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था। ऊपर से उनकी वो सरलता। इनफैक्ट ऋषि जी को ये भी बड़ा अच्छा लगता था कि श्रीदेवी जी की हिंदी इम्प्रूव हो चुकी थी और वो और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाती थी। वैसे इस फिल्म के कई सारे सीन्स स्विट्ज़रलैंड में शूट हुए थे जिन्हें श्रीदेवी जी ने शूटिंग के दौरान ही इम्प्रोवाइज किया था। एक था उनका पॉपुलर सीक्वेंस जहाँ पर कोनियाक शराब नहीं होती, वो वाला सीन शूट किया गया था। वहाँ दोनों आइसक्रीम लेते हैं, वो सीन याद आया आपको? इनफैक्ट वो सीन भी जहाँ रोहित चांदनी की लाइफ में फिर से लौट करके आता है। इसके ओरिजिनल सीन में इलैबोरेट रोमांटिक शायरी वगैरह थी, लेकिन श्रीदेवी जी इस बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रही थी। इसीलिए यश चोपड़ा जी ने उन्हें ग्रीन लाइट देते हुए कहा कि गो अहेड, वही करो जो तुम्हें सही लगता है। फिर यश जी ने श्रीदेवी जी के साथ एक अनरिहर्स्ड सीन किया जहां श्रीदेवी जी ने उस कैरेक्टर को फील किया और बोलती चली गई जो कि उनके दिमाग में आ रहा था, ये सोच करके कि अगर सच में उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा होता तो वो क्या सोचती, क्या बोलती। और वही सीन एक्चुअली फाइनल किया गया। वेल, सेट्स में इम्प्रोवाइज करने के साथ साथ उनकी एक और हैबिट थी, वो हर दूसरे तीसरे शॉट के बाद अपना मेकअप रिमूव करती थी और उसे रीअप्लाई करती थी। नो वंडर शी लुक्ड सो एफर्टलेस एंड फ्रेश ऑल द टाइम। चलिए फिलहाल सुनाती हूँ आपको वो गाना जिसमें फिल्म के लीड कैरेक्टर्स रोहित और ललित दोनों ही चांदनी को अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ में डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक चांदनी को चर्पी और चेयरफुल तरीके से डिस्क्राइब करता है तो दूसरा एक पहेली की तरह। नितिन मुकेश जी और सुरेश वाडकर जी की आवाज़ में ये अगला बेहद ही खूबसूरत गाना। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। रहती है खामोश सदा बस एक पहेली सी वो, हरदम मेरे साथ मगर लगती है अकेली सी वो। एक ही बात में कर जाती है वो कितनी ही बातें, उसकी बातें खत्म न हो ढल जाए लंबी रातें। कभी कभी लगती है अपनी, कभी कभी बेगानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। यादों के घुंघरू, उसको देखा तो मैं जाना क्या होता है जादू। अंगड़ाई वो लेती है, दिल मेरा धड़क जाता है। उसके फूल बदन से एक शोला तलपक जाता है। वो छू ले तो आग लगे, जल जाए यार ये पानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी।
से उसको देख के दिल की प्यास बुझा लेता हूँ। सपनों में उसको मैं अपने पास बुला लेता हूँ। तेरे दिल में अपने दिल की आग लगा देता हूँ। और न कुछ तू पूछ, मैं उसका नाम बता देता हूँ। नाम बता देता हूँ, उसका नाम बता देता हूँ। एक नाम है प्यार उसी का, दूसरा नाम जवानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों। आई होप यूर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं। हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं। हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं।
में अपनी जान रख दूं। वेलकम बैक टू द शो कारवा क्लासिक्स रेडियो शो पर आज चांदनी फिल्म के गाने सुना रही हूँ मैं, यानी कि रुचि आप सभी को। यश जी ने चांदनी फिल्म को एक अलग ही ट्रीटमेंट दिया था, मोर लाइक एन आर्ट फिल्म। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहले हिस्से में जो शूट हुई थी उसके हिसाब से श्रीदेवी जी की शादी होती है ऋषि जी से और उन्हें एक बेटा भी होता है। लेकिन जब दूसरे हाफ के लिए जनवरी में ये सभी लोग दिल्ली पहुंचे और शूट की शुरुआत का समय आ रहा था, तब यश जी को 2 दिन की शूटिंग के बाद लगा कि यार ये सही नहीं है और स्क्रिप्ट को बदल देना चाहिए। फिर अगली सुबह पूरा दिन और पूरी रात बैठकर उन्होंने स्क्रिप्ट बदली, उस स्क्रिप्ट पे रीवर्क किया। श्रीदेवी जी को यश जी पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो तो शांत थी। लेकिन विनोद जी को टैकल करना असली टास्क था, क्योंकि विनोद जी एक एक्शन ओरिएंटेड हीरो थे। पहले वाले वर्जन में एक ऐसा सीन था जहां पे वो श्रीदेवी जी को आग से बचा के लेकर आते हैं। यश जी ने दूसरे वर्जन में जब उन्होंने स्क्रिप्ट पे दोबारा काम किया तो वो सीन ही निकाल दिया था और रीपिक्चराइज करने वाले थे कई सारे सीन्स। विनोद जी ने तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स काफ़ी परेशान हो गए थे, टेंशन में आ गए थे कि ऐसे कैसे फिल्म चलेगी अगर उस फिल्म में विनोद खन्ना हो और कोई एक्शन ही ना हो। इनफैक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर ने तो फिल्म छोड़ भी दी थी इसी बात को लेकर के, और बाकी कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को यश जी को डिस्काउंट भी देना पड़ा था, क्योंकि वो चाहते थे कि फिल्म उनके हिसाब से ही चले और ये प्रेशर के कारण, डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रेशर के कारण उन्हें फिल्म में बदलाव ना लाने पड़े। आई पर्सनली थिंक इट वॉज अ वेरी बोल्ड मूव। एक ऐसे समय में जब एक्शन और वायलेंस ही चल रहा था, तब एक आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म बनाई थी यश जी ने। वैसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस भी शायद मार धाड़ वाली फिल्मों से उस समय में तंग आ चुकी थी, इसीलिए तो दिस फिल्म चांदनी वॉज अ वेलकम चेंज। चलिए ऐसी ही और भी बातें बताऊंगी आपको इस फिल्म से जुड़ी हुई, लेकिन उसके पहले सुनाती हूँ एक खूबसूरत सा गाना। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी ये आग लगाई। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी ये आग लगाई। हाय आग लगाई, दिल देने दिल लेने की रुत आई। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी ये आग लगाई। हे आग लगाई। हाय आग लगाई। मारी शर्म के मैं तो सिमट गई, चुनरी मेरी मुझसे लिपट गई। मारी शर्म के मैं तो सिमट गई, चुनरी मेरी मुझसे लिपट गई। ऐसे में तूने जो ली अंगड़ाई, ऐसे में तूने जो ली अंगड़ाई। आग लगाई। दिल देने दिल लेने की रुत आई। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी ये आग लगाई। हे आग लगाई। हाय आग लगाई।
मुझे मैं तुम्हें चूम लूंगा। मस्ती में आके मैं झूम लूंगी, रोको मुझे मैं तुम्हें चूम लूंगी। मस्ती में आके मैं झूम लूंगी, रोको मुझे मैं तुम्हें चूम लूंगी। मस्ती में आके मैं झूम लूंगा, रोक मुझे मैं तुम्हें चूम लूंगा। छेड़ो ना मुझको यूं छोड़ पलाई, छेड़ो ना मुझको यूं छोड़ पलाई। आग लगाई दिल लेने की रुत आई। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी ये आग लगाई। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी ये आग लगाई। आग लगाई। दिल लेने की रुत आई। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। पहला संदेशा ससुर जी का आया, पहला संदेशा ससुर जी का आया। अच्छा बहाना ये मैंने बनाया, बुढ़े ससुरे के ओ बुढ़े ओ बुढ़े ओ बुढ़े ससुरे के संग नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। दूजा संदेशा सासू जी का आया, दूजा संदेशा सासू जी का आया। बुढ़िया ने हाय मुझे कितना सताया, इस बुढ़िया को अब मैं सताऊंगी, डोली रख दो कहारों। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। तीजा संदेशा नदिया का आया, तीजा संदेशा नदिया का आया। जिसने इशारों पे मुझको नचाया, उसे घुंघरू अब मैं पहनाऊंगी, डोली रख दो कहारों। साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। चौथा संदेशा नंदोई जी का आया, चौथा संदेशा नंदोई जी का आया। मैं चल पड़ी थी मगर
लिपट में जाऊंगी, सूनी सेज सजरिया सजाऊंगी, ओ बन के बिस्तर में हाय बिछ जाऊंगी। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप मेरे यानी रुचि के साथ। एक बात तो है कि इस फिल्म से जुड़ी हुई जितनी भी मेरी यादें हैं वो सभी आज के इस एपिसोड में आपसे बात करते करते ताज़ा हो रही हैं। आई होप मैं आपको भी एक नॉस्टैल्जिया की ट्रिप पे लेकर के जा चुकी हूँ विद द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म चांदनी। चांदनी फिल्म में श्रीदेवी जी के वाइट, ऑफ वाइट और बेज साड़ियाँ जो थीं वो रेवोल्यूशनरी बन गई थीं। हर किसी को वो चांदनी लुक चाहिए था। मतलब आज तक भी अगर हमें कोई सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहन के, सफ़ेद चूड़ियाँ, प्यारी सी बिंदी लगा करके दिखता है तो हम यही बोलते हैं कि भाई चांदनी जैसी लग रही हो। भले ही श्रीदेवी जी के कपड़े सफ़ेद रंग के थे लेकिन उनके कैरेक्टर में कई सारे रंग थे। यश जी ने श्रीदेवी जी को ये अश्योरेंस दिया था कि तुम चाहे सफ़ेद रंग के कपड़ों में दिखोगी हमेशा, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती उस लेवल की दिखेगी जितनी आज तक किसी और फिल्म में नहीं दिखी थी। और सच ही कहा था उन्होंने। मेरे हिसाब से इस फिल्म में ना सिर्फ श्रीदेवी जी का अपीयरेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था बल्कि उनका परफॉर्मेंस, उनकी प्रेजेंस, सभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एक इंटरव्यू में जब श्रीदेवी जी से उनके इस ट्रेंड के बारे में, वाइट ऑन वाइट के ट्रेंड के बारे में, चांदनी के लुक के बारे में पूछा गया था, तब श्रीदेवी जी ने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताई थी। श्रीदेवी जी ने कहा था कि चाहे वो उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट फीमेल स्टार्स थी, लेकिन फिर भी उन्हें इस चीज़ की आदत नहीं थी कि डायरेक्टर उनके ऊपर इतना ध्यान दें, उनके साथ बैठें, डायलॉग्स डिस्कस करें, स्क्रिप्ट डिस्कस करें, सीन्स डिस्कस करें एंड मोर देन दैट हर एक लुक डिस्कस करें। चलिए, स्क्रिप्ट को लेकर के थोड़ी बहुत सिटिंग्स फिर भी हो जाया करती थी, लेकिन श्रीदेवी जी ने बताया कि आप कितने भी बड़े फीमेल एक्टर क्यों ना बन जाओ, हमेशा जो अटेंशन था वो मेल एक्टर्स को ही मिलता था। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम जब डायरेक्टर यश चोपड़ा जी ज़्यादा समय श्रीदेवी जी के साथ बिताते थे इन कंपैरिजन टू द मेल एक्टर्स। पहले उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता था कि आखिर ये क्यों है। ऑल्सो उन्हें लगता था कि इंट्रूजन भी ज़्यादा है, जिस चीज़ की उन्हें आदत नहीं थी। लेकिन समय के साथ उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि ये उनके और उनके कैरेक्टर के भलाई के लिए ही है। यश जी उनके हर एक सीन के हर एक कॉस्ट्यूम को लेकर के डिस्कस किया करते थे श्रीदेवी जी के साथ कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यश जी की डिटेलिंग के कारण ही ये फिल्म इतनी बेहतरीन बनी और ये जो चांदनी लुक का ट्रेंड था ये आज तक भी इतना पॉपुलर है। चलिए, इसी बात पर सुनते हैं इस फिल्म से विनोद राठौर जी और लता जी का गाया हुआ ये अगला गाना। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। महबूबा महबूबा शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली। दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली। उसकी झील सी आंखों में है दिल मेरा डूबा। बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। महबूबा हर शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली। दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली। उसकी झील सी आंखों में है दिल मेरा डूबा। बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा।
चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली, उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा, बनी वो मेरी, हाँ यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। मुझको ये परवाह नहीं, अब क्या सबकी मर्जी है, सबकी मर्जी को छोड़ो, ये तो रब की मर्जी है। मुझको ये परवाह नहीं, अब क्या सबकी मर्जी है, सबकी मर्जी को छोड़ो, ये तो रब की मर्जी है। हम दोनों के बीच में अब ना आए कोई दूजा, बनी तू मेरी, बनी मैं तेरी, तू ही तो मेरी महबूबा, मैं हूँ तेरी महबूबा, तू ही तो मेरी महबूबा। हर शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली, दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली, उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा, बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, मैं हूँ तेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, मैं हूँ तेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। मैं हूँ तेरी महबूबा।
कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं। सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। रंग भरे बादल से